सामने आई, आप लोगों को लेके सामने आई। और जी। मैं तो चाहता हूं कि इसने जितनी भी लड़कियों के साथ जो जो किया ना, मैं तो चाहता हूं और लड़कियां सामने आए। और कल ये शिखा लाई पे आई, उसने उसने मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगाए हैं वो। इवन उसने मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा भाई तू ऐसे मतलब फ्री रहता है, तुम्हारी अर्निंग सोर्स क्या है? हाँ तो उसने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि मैं डोनेशन, मेरे को आता है बाहर से काफ़ी डोनेशन आता है। और दूसरी बात ये बोली थी कि बाकी पब्लिक तो कहता मेरा कर ही देती है सपोर्ट। मैंने कहा बट वो उससे तो तू पर्सनल खर्चे कर रहा है, या तो हो ना कि वो तू अच्छे काम पे लगा रहा है। मैंने फिर ये भड़क जाता था कि वो मेरे को ऐसी बातें क्यों बोली गई। वो जब तो अमरनाथ की यात्रा कर रहा था हम्म तो उसको उन्हें आप बहुत ये ज्यादा चीज भी पूछना इससे भी, अमरनाथ की यात्रा क्यों हम्म बीच में रोकी गई? इसने जो मेरे को स्टोरी बताई है वहां की, वो हम्म कुछ ऐसी बताई है कि मैं वो क्या ही बताऊं उसके बारे में भी, वो क्यों हाँ, इनसे कावड़ ली गई थी। हाँ, इसने किया होगा कुछ कांड, और पब्लिक ने पकड़ लिया होगा, इसको पीटा होगा, फिर यही होता है, और क्या होगा। हम्म। जी। सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। जी। ठीक है भाई, तुम भक्ति कर रहे हो, पब्लिक उसके लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हम्म। उसी रिस्पेक्ट का तुम ऐसा उपयोग करोगे कि भाई तुम जनता को अपनी प्रॉपर्टी समझ लोगे कि भाई ये तो, अब मैं तुम्हें लिख के बोलता हूँ, ये है ना, जितने भी इसके व्यूअर्स हो गए, जितने भी उसको पैसे देने वाले लोग हो गए, ये अंदर से ऐसा सोचता होगा कि यार कितने चूतिए लोग हैं ये, कि एक जी। ऐसे बंदे को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जी, मुझे तो ये लगता है कि बाकी और भी जो होंगे श्रद्धा पूर्वक जो ये चीज कर रहे होंगे लोग, तो उनसे भी जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, तो आपको शिखा के थ्रू जब पता चला, उसके बाद आपका मतलब ये ब्रेकअप एंड वो सारी चीजें हुई? जी, ये एक्चुअली में क्या हुआ था कि शिखा जब आई थी तो वो मेरे को कॉल मैसेज वगैरह करना, मेरे को इग्नोरेंस स्टार्ट हो गया था। राइट। तो मैं भी कॉल नहीं करती थी, मेरे को ये था कि भाई चलो है ना, सोशल मीडिया पे तो देख ही लेते हैं भी बंदा क्या कर रहा है। तो मैंने हर जगह इनको देखा कि हाँ भाई इनकी क्या किस नाम से आईडी है, दूसरी आईडी थी, दो आईडियां हैं इनकी, दोनों आईडियों पे से देखा भी मैंने है ना ये क्या चल क्या रहा है। तो मैंने एक दिन मेरी ही कजन ने शिखा को मैसेज किया, जिसके थ्रू मेरी और शिखा की डायरेक्टली बात होनी शुरू हो गई थी। तो शिखा ने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। तो जब इनका मेरे से बात हुआ तो मेरे को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। इन्होंने यमुनानगर पहुंच के मेरे को ये बोला था कि मैं किसी लड़की को प्रपोज कर चुका हूँ। ओहो। जी, ये चीज़ शिखा को भी पता होगी शायद। हाँ, वो लड़की मैं ही थी। मुझे पता ही नहीं था, मेरे पीठ के पीछे अदिति जी को बताया जा रहा था कि मैं सोनू की गर्लफ्रेंड हूँ, जबकि वो तो मुझे बहन बोलने को भी तैयार था। तो वो अदिति को फोन करके क्यों बता रहा था कि शिखा मेरी गर्लफ्रेंड है? हम्म। ताकि मेरा इससे सब कुछ खत्म हो जाए और मैं शिखा की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं। और ये सारी चीज़ें इसलिए शायद हुई होंगी, या उसका पेशा ही शायद यही है, हर एरिया में जाके अलग अलग लड़की सर्च करना, टारगेट करना, इमोशनली टच करना भी, हाँ भाई मैं बहुत ही महादेव का भगत हूँ, ये सारी चीजें करनी। उसने ये तक शो कर दिया था उस बंदे ने। खुशी का हल्का सा मेरे को हिंट लगा था। तो फिर क्योंकि जब ये चीजें हुई थी सामने, तो शायद ये फैमिली फैमिली तक की बात हुई थी। खुशी शायद आपको याद होगा, ये वृंदावन में था आई थिंक। हाँ, मुझे याद है। आपने उस टाइम पे की थी ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा आपका हिंट मिला था हाँ। मेरे को। हाँ, तब मैंने फेसबुक हुआ पे था मुझे, डाउट हुआ था। मैंने फेसबुक पे फोटोज वगैरह अपलोड कर दी थी। ये सारी जी। चीजें होने के बाद भी उसने मुझे अपना अकाउंट दे रखा था करने जी। के लिए। उसके
बाद वो सुधर नहीं रहा था, तो मैंने उसकी फोटोज अपलोड कर दिया था फेसबुक पे। फिर उसने मेरे पापा को कॉल किया था। मेरे पापा को बहुत सारी चीजें बोली थी कि मैं उसके ऊपर एफआईआर कर रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसी वैसी, मतलब बहुत सारी चीजें बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, उसको ये सारी चीजें पता थी। उसके बाद भी वो मेरे साथ थी, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे एक 2 महीने पहले ही पता चला था कि वो शादीशुदा है। फिर उसकी वजह से मुझे 3-4 महीने अपना घर छोड़ के भी पड़ा। और मैंने उसके गांव में पंचायत को भी कॉल किया था, तो उसकी पंचायत ने यही बोला कि वो तो यहाँ रहती है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। तो उसके घर वाले यही बोला, वो परेशान ना करें। अच्छा, मतलब उसकी गांव की पंचायत को भी आपने कांटेक्ट किया था? हाँ। इसको तो है ना, सच्ची में इसको अब जहां पब्लिक दिखे ना, पब्लिक को इससे चप्पलों से मारना चाहिए। जी। जहां पे भी ये दिख गया ना लोगों को बस इसको देखो और चप्पलों से मारो इसको। फिर ये जब कुंभ आया था तो इसने मुझे खुद ही से कॉल किया कि मैं कुंभ में हूँ। और अच्छा, ये आप लोगों का दीदी, आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन ग्रेजुएट हूँ मैम। अच्छा, खुशी आप? मैंने डिप्लोमा किया है। और आपका क्या है? शिखा। शिखा का? हेलो? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन बिजनेस, मेरा खुद का बिजनेस भी है। 4, जी। 6, both is same. Which one you want? Like you want 1%, 2%, which one? June 12. June 12. Yeah. Okay. अच्छा, चलो यार, अब ये सिखाने सब लोगों को मैं तो बोलता हूँ, जितनी भी लड़कियां है, या अगर वो ये लाइव देख रही है और यूट्यूब पे जाने के बाद भी अगर इसकी वजह से अगर किसी लड़की ने, कोई लड़की इसका मतलब के किसी लड़की के साथ इसने गलत किया है, तो वो लड़की डेफिनेटली कांटेक्ट करे। क्योंकि जी पता नहीं, ऐसे तो कितने लोग घूम रहे हैं ऐसे इंडिया के अंदर। जी मुझे तो सच्ची में, मैंने तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि यार, एक साइड हम मतलब वर्ल्ड की 4th नंबर की इकोनॉमी की हम लोग बातें करते हैं, जी राइट? जी देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्टेज पे आके, जी लेकिन सच्चाई और रियलिटी है वो बहुत ही डार्क रियलिटी है। जी जिस देश का यंग लड़का, इतने तो एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं जो धर्म के नाम पे चलते रहते हैं और ऐसी मतलब लोगों के साथ गलत करना फॉलोवर्स के चक्कर में, और फेम पाना, फिर उसी यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, इसको करो, ये करो। तो मतलब कैसे इतने यंग लोग अपने जीवन का जो एक मेन एक 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 टाइम पीरियड है अपना फ्यूचर को सिक्योर करना, ऐसे ऐसे टाइम पे ये लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। और ये भगवान लोग को इसलिए बिजनेस बना घूमते लिया हैं, सर इन्होंने। ये लोग इसलिए घूमते हैं कि इन लोगों को पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। पब्लिक का सपोर्ट हाँ मतलब इन लोगों ने एक दो इमोशनल वाली वीडियो डाल दी जी और फिर अपना स्कैनर लगा दिया, भाई लोग इन लोगों को हजारों हजारों रुपये में डोनेट करते हैं। जी तो सोचना समझना चाहिए। जी। हाँ हाँ। अ, आगे से देखो भाई, अगर तुम किसी भी लड़के को डेट भी करती हो जी ना, जी राइट, जी।
तो सबसे पहले उसके बारे में सारी चीजें जान लेना, बिल्कुल। क्योंकि अभी अभी जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग मिलते हैं, तुम्हें जाने बिना हम लोग डेट पे चले जाते हैं। जी, बहुत सारी चीजें आगे निकलने के बाद सारी चीजें फिर सामने आती है कि जी, भाई ये तो धोखा हो गया, बिल्कुल। है ना। तो जी, ये सोशल मीडिया के चक्कर के अंदर भाई 4 रील्स बना दी अच्छे जी, लोकेशन में जाके। जी, हाँ, ये जो बड़ी बड़ी कारों में रील्स बनाते हैं ना, और ये जो नकली सोना पहन के जो रील्स बनाते हैं, मैं जी, तुम्हें सच बोल रहा हूँ, इनके किचन में है ना साले, ये इनके किचन में वो अनाज के डब्बे भी खाली पड़े होते हैं। बिल्कुल। जी भाई। ईएमआई पे साले कार घुमाते हैं, ईएमआई पे फोन लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी रील बनाना, जी, लड़कियां फंस जाती है। जी। जी। थ्री। तो भाई आज का जो उसने सॉरी वाला मुझे मेरे लिए वीडियो बनाया, उसके लिए मुझे 1-2 चीज़ें बोलनी है, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, हाँ। बोलो बोलो। उसने पहले तो मुझे बोला है कि उसने मतलब वो जो फ़ोन वाली बात चल रही है वहाँ पे, कि मैं हाँ घर आती हूँ, घर आने के बाद में मैं फ़ोन लेती हूँ आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है? तो हाँ वो कह रहा है कि इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए उसके पास पैसे हैं, मेरी मजबूरी समझने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसके बाद में हाँ वो मेरे ऊपर एक और एलिगेशन लगाता है कि उसने मुझे 8,000 दिए थे घर आने से पहले, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे आने के लिए। हाँ जी। तो पहले तो मैं ये बता दूं, बेसिकली मैं किन्नौर से हूँ, तो मेरा अपना बहुत बाग बगीचा है, सेब के बगीचे, तो जितने में उसका घर होगा ना उतने में मतलब मेरा पता नहीं कितनी सी चीज आ जाती होगी। ठीक है, पहली बात तो हम्म, ये। दूसरी बात ये, उसने मुझे जब स्टार्टिंग में, जब हम मुलाना में, जब सबसे पहली बार मैं उसको मुलाना में मिली थी, उसको मैंने बताया था आई एम अ वीडियो एडिटर। मैं एक आईटी फील्ड में जॉब कर रही थी उस टाइम पे, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक चीजें मैं एडिट कर देती थी, क्योंकि वो न्यूज़ राइट। फील्ड से था वो चैनल। ठीक है। तो उसके बाद में उसने मुझे बोला कि तुमको मैं गूगल ड्राइव पे अपना वो वीडियो डाल के दे दूंगा, तुम एडिट कर देना उसको। तो पैसे वैसे तुमको जितना तुम्हारी कंपनी में मिलता है मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। मैंने उनको बोला कि देखो, आप जो काम अभी कर रहे हो इस बेस पे तो मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूंगी, क्योंकि आप महादेव जी के लिए तपस्या कर रहे हो, तो मैं आपकी वीडियो वीडियो जितनी भी मेरे से होगी मैं आपको फ्री में कर दूंगी। ये चीजें मैंने सबसे शेयर की थी, मेरे फ्रेंड से, मेरी बहन से, सबसे ये चीजें शेयर की थी कि मैं उनके लिए वीडियो एडिट करूंगी, बट मैं वो फ्री में करूंगी। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला था अगर तुम इस यात्रा में ज्वाइन होती हो मैं तुमको 18,000 सैलरी दे दूंगा। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, अदिति जी आप जरा नीचे जाइए कि वो मेरे अपने दोस्त को ऐड कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको री ऐड करता हूँ, है ना। जी जी। ओके। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, तो उसने मुझे 18,000 का बोला था, 18,000 मैं आपको सैलरी पे करूंगा। फिर इस बात पे भी मेरी पूरी टीम के सामने बात हुई थी कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप जो खर्चा उठा लोगे मेरे लिए वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, बाकी जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा, आपने खुद अपनी बातें एक्सेप्ट की है कि अब हाँ मैं होटल भी कर दूंगा, ये भी हो जाएगा, मतलब पूरा मोटिवेट करके उसने मुझे बुलाया था। और सैलरी की बात आती थी तो उसने मुझे सैलरी के नाम पे 8,000 दिए, वो भी मैंने उससे लिए नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी टीम के सामने ही हुआ था। उसको मैंने इवन गूगल पे नंबर तक नहीं दिया, तो उसके पास में मेरा जो नंबर था उसने गूगल पे पे वो ऐड करके उसने मुझे 8,000 दे दिए। तो ठीक है, अब हम इस बात पे भी आते हैं। उसने आज जो वीडियो बोली है कि मेरे को मतलब मैंने आईफोन 16 प्रो लिया है, तो जब से आईफोन मैंने जब से चलाया, जब से उसका 4S सबसे छोटा फोन आता था, S4 करके जो छोटा फोन, तब से मैं आईफोन चला रही हूँ। ठीक है, तो तब से मैं आईफोन चला रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आईफोन नहीं खरीद सकती हूँ, है ना। मैं अपनी हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक, 28 साल की हूँ मैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक उठाई है, अपने दम पे सारी चीजें की है, तो मैं हर चीज अपने उससे खरीद सकती हूँ। तो वो दूसरा मेरे पे बोल रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड से और खुद से तुमने पैसे लिए, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के पैसों से, अपने पैसों से तुमने वो फोन लिया है, ये लिया है, वो लिया। ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ, अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने और मैंने अपने पैसों से लिए हैं, तो तू क्यों खुशी को फोन करके ये चीज बता रहा है कि उसने मुझे फोन खरीदने के 30,000 दिए थे। अगर तू खुशी को ये
ये बोल रहा है कि 30,000 तूने दिए हैं कैश में, 8,000 तूने ऑनलाइन किए, उस बात को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन जो 30,000 तूने कैश दिए हैं, तूने खुशी को बोला है, तूने आज वीडियो में मेंशन क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, आज वीडियो में मेंशन नहीं किया, तू अच्छा इंसान है। लेकिन जिस दिन पुलिस स्टेशन पे दोनों को बिठा के सारी चीजें पूछी जा रही थी, तो उस दिन तूने अपने 8,000 और अपने 30,000 क्यों नहीं बोले कि तूने 30,000 मुझे दिए थे, कैश में दिए थे, और तूने 8,000 मुझे ऑनलाइन दिए थे? ऑनलाइन का मेरे पास में भी है, लेकिन जो 30,000 तू कैश कैश दिए है, तू खुशी को बता रहा है, लेकिन तू वीडियो में वो चीज मेंशन नहीं करना है। अगर तेरे 30,000 सच्ची में मैंने लिए हैं, तो तूने पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बोले? सर, आज के टाइम पे कोई इंसान अपना 500 रुपए नहीं छोड़ता है, तो वो 30,000 रुपए छोड़ सकता है। और कानून अच्छा जितना शिखा, मेरा तुम है, पहले मुझे कानून। ये बताओ। जी। शिखा, तुम मुझे ये बताओ कि ये जो भी इसने बोला, कि जैसे सबसे पहले इसने बोला कि जी। तुम्हारा रहना और खाने का उसने पे किया, तो ये बिल्कुल जी, सही बात है? ये बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं अच्छा, बोलूंगी। उसने जी। उसने एक चीज और बोली थी, चलो आईफोन वाईफोन का हम लोग मान सकते हैं, तो जी। उसने ये बोला था कि तुमको उसने कपड़े भी खरीदवाए, तो क्या ये जी। सही है कि गलत जी, है? ये बिल्कुल सही है। कपड़े खरीदवाए, वो ऐसा हुआ, जिस दिन हम्म। मैं यमुनानगर में गई थी, उसके अगले दिन मैं यहाँ से कपड़े बहुत कम लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता है मैं यात्रा करूंगी, तो मुझे अपने कुछ पर्सनल चीजें भी खरीदनी थी। तो मैं जब मार्केट हम्म। जाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मैं यमुनानगर में नहीं थी, मुझे दूसरा दिन हुआ था, तो मैंने उन लोगों के अच्छा सामने, टीम के शिखा जी, सामने। जी। लाइव रिमेनिंग आ गई है, तो मैं दोबारा लाइव स्टार्ट करता हूँ, आप सब लोग दोबारा करेंगे, है ना, क्योंकि 1 घंटा ही चलती है। भाई जो लोग भी गलत कमेंट करेंगे ना, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ब्लॉक कर दूंगा राइट अवे। मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई तुम लोग इतने टाइम से मेरी लाइव देख रहे हो, ये है वो है। किसी ने भी गलत कमेंट की, मैं सीधा ब्लॉक करूंगा। आगे फिर तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें ब्लॉक होना है या फिर तुम्हें लाइव पे आना है हर रोज। नहीं, तुम लोग बोरिंग और ये सब लिख सकते हो, वो तुम लोगों का ओपिनियन है, लेकिन किसी ने भी कोई गलत कमेंट की, उसको मैं सीधा ब्लॉक करूंगा। नीचे तुम बोरिंग लाइव लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, तुम लोगों का ओपिनियन दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम बोरिंग लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो। यहाँ पे 15 लोग भी बैठेंगे ना, मैं ये लाइव चलाऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि ना तो पनौड़ी सोशल मीडिया से पैसे कमाता है, ना तो मुझे कोई फॉलोवर्स चाहिए, ना कुछ चाहिए, बिकॉज तुम लोग मुझे बहुत सालों से जानते हो। हम्म। मुझे लगता है इन लोगों से हथियार ही छीन लेते हैं। किस चीज का? कमेंट का। बंद कर देना चाहिए। हाँ, वो लड़कियों ने बोला था कि कमेंट बंद कर दीजिएगा, तो तभी आऊंगी, तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तू रुक कृष्णा, तेरी तो आज मैं, तू छोड़, अभी तू रुक जा। तेरा केस कल नंबर 417 है, हाँ, तू रुक, इंतजार कर, कल आज तू तेरे को भी हवाबाजी बताता कर हूँ। रही थी ना फोन पे, अभी मैं लेता हूँ तुझे लाइव पे। बकरी 1 मिनट में बकरी कमेंट जैसे ऑन बोल। रखता हूँ बाबा, हाँ वो लड़की आ जाए हाँ, तब वो तक, हाँ क्योंकि हाँ। फिर पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं उनको लाइव शेयर करता हूँ। शिखा, शिखा तुम कमेंट करो या रिक्वेस्ट भेज दो। शिखा, शिखा और दूसरी खुशी, शिखा और खुशी, आप दोनों कमेंट करो या रिक्वेस्ट भेजो।
हाँ, आई एम सिखू उसका कमेंट आया परोड़ी भाई। क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में बहनचोद, मतलब भक्ति के नाम पे। हाँ, ये शिखा आ गई है। और खुशी खुशी की आईडी क्या है शिखा? जी खुशी डॉट 13। हाँ तो हाँ, खुशी तुम आई मैं हो। कमेंट पढ़ रहा हूँ, वो खुशी की कमेंट आएगी, मैं ऐड कर लूंगा। हम्म, तो ये शिखा, ये जो लड़कियां हैं ये दोनों ने तुमसे कल के बाद कांटेक्ट किया, ये जो भी वीडियो वीडियो अपन ने डाला उसके बाद? जी अ, अदिति मेरे साथ में ऐड हुई थी। मतलब हम्म, अदिति से मैंने पहली बार बात की थी जब मैं हरिद्वार में थी, हम्म। क्योंकि जो सोनू है उसी ने ही मेरी अदिति से बात करवाई थी कि ये बोल के कि मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर लो ये वो करके। तो मेरी अदिति से बात हुई थी, तो बात होते होते उसने मेरा मतलब अपन उसका फोन छीन लिया मेरे हाथ से, तो मेरी अदिति से ज्यादा बात नहीं हो पाई थी तब। हम्म। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में मैं जब वहां से आ जाती हूँ तो मेरे को एक मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज में ये लिखा था कि तुमने दूसरों मतलब अदिति का घर उजाड़ के मतलब उस लड़की का वो करके तुम खुश हो ये हो वो हो। तो वो मैसेज काफी पुराना था, और वो इतना पुराना था जब मैं यात्रा में ज्वाइन वो हुई कमेंट थी कर उस रही है दौरान का। पनोड़ी भाई, उसको ऐड कर लीजिएगा, वो बार बार कमेंट कर रही है। उस दौरान का मैसेज था वो मुझे, तो मैंने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे हम्म, अदिति से बात करनी थी। अदिति जब जिस दिन मेरे से अदिति की बात हुई थी तो हम्म। मुझे ये लगा था कि वो बहुत अच्छी लड़की है। मतलब मैं उसको ये मतलब कभी ना कभी मैं कांटेक्ट करूंगी और सब सच बताऊंगी कि क्या क्या चल रहा है इस यात्रा में। पनोड़ी ठीक भाई है। अब कमेंट बंद कर दीजिएगा आप। तो उसके बाद में क्या होता है, अचानक से एक दिन ऐसा होता है, जो अदिति है अदिति जी हमसे मिलने आने वाली थी। उसके बाद में मतलब सैटरडे संडे की ही बात है, उस दौरान वो हमसे मिलने आने वाली थी। तो जब उन्होंने बोला था कि मैं एक दो दिन में आऊंगी, तो आपको कुछ चाहिए रहेगा तो बताना, ठीक है। तो ये सब मेरी अदिति से बात हुई थी सोनू के फोन पे ही, सोनू ने मेरी जब बात करवाई थी। तो उसके बाद में क्या होता है, मुझे लगा अदिति ने एक दो दिन में आना है, तो मैं रोज उसको सोनू को पूछती थी कि अदिति कब आएगी अदिति कब आएगी। तो वो चीजें होते होते एक दिन क्या होता है, अचानक से रात में एक लड़की आती है। उस टाइम पे हम लोग उधर पता नहीं वो कौन सा होटल था, मैं होटल का नाम भूल गई हूँ। तो काफी बड़ा होटल था, एक रूम में हम चारों लोग थे, वहां पे दो दो बेड थे, मतलब इधर उधर दो दो बेड थे। तो मेरा एक पर्सनल बेड था, उन तीनों का अलग बेड था। तो वो रात को बोल के सो रहा था सबको, टीम को, कि मुझे 1 बजे उठा देना, मुझे उस लड़की को पिक करने जाना है। तो मुझे ये लगा था कि वो लड़की शायद वो अदिति ही आ रही है, तो मैं थोड़ा खुश हुई कि चलो अब मतलब कुछ टाइम के लिए मैं लड़की के साथ तो रहूंगी, मतलब थोड़ी चीजें मेरी सही हो जाएगी, मतलब उसका ध्यान मेरे ऊपर से हट जाएगा, मुझे ये था। उसके बाद में क्या होता है, रात में एक लड़की आती है और सुबह जब मैं उठती हूँ तो वो मेरे बिस्तर में सोई हुई थी, अच्छी सी लग रही थी बिल्कुल, मतलब ऐसे लग रही थी कोई छोटी सी बच्ची है ये है वो है, मतलब जो मैंने अज्यूम किया था। जी। हम्म, हम्म। जो मैंने अज्यूम बोलते किया रहो। था कि अदिति जी ऐसी, मतलब लाइक एक होता है ना, आप वॉइस सुनते हो किसी की तो आपको अज्यूम हो जाता है आप, मतलब कि वो कैसे, मतलब किस तरह से, मतलब उनका चेहरा थोड़ा सा वो होने लग जाता है। तो फिर मेरे को वो आवाज और वो लड़की थोड़ी अलग लगी। तो फिर मतलब मेरे को दो दो चार घंटे में पता चलता है कि वो लड़की तो कोई मुंबई से आई हुई है, वो बेसिकली वो नासिक से थी, वो लड़की मुंबई से आई है। और मुंबई से आने मतलब वो 28 घंटे उस ढोंगी के लिए ट्रैवल करके आई है जनरल डब्बे में। तो वो तारीफ कर करके सबको टीम में बता रहा था ये चीज में। और उसी दिन हमने गंगा गंगा मतलब गंगा जी, मतलब वो कावड़ के लिए गंगा जी हमने एक भरा था, वो हम जलवा। होटल में लेके गए थे। हाँ, जल। हम्म, तो वो उसी दिन वो लड़की के साथ में पहले वो सौगंध खा के वो वीडियो डालता है कि मैं सौगंध खाता हूँ मतलब गंगा मैया को मैं अपने उधर भोलेनाथ जी के पास मतलब पवित्र तरीके से पहुंचाऊंगा। तो वो सेम डे उसी होटल में हम लोगों को बोलता है कि तुम लोग घूमने जाओ, और वो क्या करता है, उस लड़की के साथ में वो चिपक के सो जाता है वहां पे। ठीक है। उसकी भी मेरे पास में फोटोज है, अगर लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ कि मैंने उस लड़की की चिपक के फोटो खींची है। वो मेरे पास में क्या था, रीजन ये था कि मैं आशी को जरूर दिखाऊंगी, जब मुझे पता चला था ना, तो मैं आशी को जरूर दिखाऊंगी कि ये लड़का आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ में ये चीजें करता रहता है। तो वो उस पर्पस पे मैंने वो वीडियो एंड फोटोज क्लिक करी थी। तो उसके बाद में फिर जब मैं बिल्कुल
बिल्कुल वहां से लड़ाई वड़ाई होने के बाद में मैं वापस आई थी। मैंने सबसे पहले कांटेक्ट आशी से ही किया था। वो भी मेरे को पता नहीं था कि आशी की आईडी क्या है, कैसे है, क्या है। वो जो फेक आईडी से मतलब मुझे किसी ने मतलब वो करा था कांटेक्ट, मैंने उन्हीं को ही बताया था। उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे ये बोला था कि तूने मतलब अदिति का घर तोड़ा, तूने ये किया, तूने वो किया। तो अदिति के पर्पस पे मैंने उस लड़की से बात करी, तो उसने मुझे अदिति तक का मतलब कांटेक्ट करवा दिया था। फिर हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। फिर मैंने अदिति को बताना स्टार्ट कर अच्छा दिया अच्छा अच्छा, ठीक, कि हाँ, समझ में कि आया। अदिति देखो, हम्म हाँ अदिति देखो, वो लड़का आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने उनका पूरा प्रोफाइल चेक किया अदिति का, वो इतनी सुंदर लड़की है, मतलब बहुत अच्छी लड़की है। प्रोफाइल चेक करने के बाद में मैंने बोला कि वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ल ये है वो है। मैंने थोड़ी बहुत मतलब ये चीजें लैंग्वेज यूज करी कि उसका चेहरा आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ये है, वो तो सो है। हम्म तो मैंने उनको हम्म अदिति को सारी सारी चीजें बता दी। तो मैंने उनको फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, तो उनको मैंने फोटो वोटो सब शेयर किया। तो उसके बाद में उनको क्लियर हो गया कि हाँ ये तो मतलब बहुत बड़ा है। बुलाया तो अदिति को था, आ तो दूसरी हम्म। लड़की गई थी। अच्छा और उस लड़की खुशी, को भी बुला। मेरा मेरा सवाल अब खुशी से है, 2 सेकंड बस। जी। खुशी, तुम बनारस के साइड की लग रही हो मुझे, तुम वहीं से हो, यूपी से हाँ हो? हाँ, मैं यूपी से ही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम यूपी से हो। तो देखो, जैसा कि शिखा ने बताया कि वो उसके साथ ऐसे ये चिपकने विपकने की कोशिश करता था, ये रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहा था, पर खुशी ने तो मना कर दिया था, जो भी चीजें थी। ठीक है। उसके बाद ये जो बंदा था तुम्हारे साथ तो रिलेशनशिप में था, बराबर? हाँ, तो तुम कितने महीने तक उसके साथ रिलेशनशिप में थी? 8 महीने तक। 8 महीने तक, ठीक है। तो तुम लोग दोनों का मतलब, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर तुम जवाब देना चाहो तो दे सकती हो, वरना नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकती हो। तो क्या तुम दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप भी था? हाँ, अच्छा, उसने जो भी किया वो फोर्सफुली किया था कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से था, जो भी था? आ, पहले तो मैंने मना ही किया था। अच्छा। उसके बाद जब सारी हम्म, चीजें मुझे नहीं पता थी तो हाँ हाँ। अच्छा, फिजिकल रिलेशनशिप भी था तो वो उससे पहले था ना, जब तुमको ये नहीं पता था कि ये मैरिड बंदा है, शादीशुदा है? हाँ। ऐसा ही हुआ ना? हम्म। तो तुम्हारी फैमिली ने क्या बोला जब तुम्हारी फैमिली को कॉल करके बोला गया कि तुम्हारे नाम पे एफआईआर करवाएंगे और ऐसा करेंगे, तो तुम्हारी फैमिली ने क्या बोला? एक्चुअली मेरी घर वालों से उतनी बनती नहीं है, मतलब मैं घर में ज़्यादा रहती नहीं हूँ। तो उसने जब पापा को कॉल किया, उल्टा सीधा बोला हम्म हम्म थी उसके गांव के लिए। तो हम्म पापा हम्म ने बोला जो तुम्हें सही लगता है वो तुम करो, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम लोग का मैटर है तो तुम लोग जानो। पापा ने ऐसा हम्म। बोला। उसने मेरे सामने ही मतलब फोन किया था, कॉन्फ्रेंस पे लिया था। और उसने ये बोला कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो सिर्फ उसको एक दोस्त मानता हूँ और मैं उसकी हेल्प कर रहा था। और वो कह रही है मुझे तुमसे शादी करना है, मेरे 2 बच्चे, तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मैं कैसे कर तुमने सकता हूँ। ऐसी कोई कंप्लेंट क्यों रजिस्टर नहीं की कि क्योंकि तुमको शादी का झांसा देके तुम्हारे साथ उस बंदे ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, तो तुमने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट क्यों नहीं की? तुमको मैंने कंप्लेन कंप्लेंट तो इस करना चाहिए। हाँ, कंप्लेन करना चाहिए था। पर मैंने कंप्लेन हम्म इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो हम्म। मेरी उससे शादी तो होनी है नहीं। ठीक है। और थोड़ी इज्जत भी होती है, तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इज्जत उसको देखो, उससे पता नहीं। ये जो भी वो चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है। हाँ, हाँ तो ये सच तो पूरा आ रहा है लाइव वाइव में, मतलब अभी 800 लोग देख रहे हैं, कल ये यूट्यूब में वीडियो डलती है, तो ये चीजें तो सामने आ रही हैं। ठीक है। हाँ, सामने तो आ रही है। है ना? तो तुमको एक्शन लेना चाहिए, जिस तरीके से ये खुशी ने एक्शन लिया, सॉरी शिखा ने एक्शन लिया। जैसे उसको लथेड़ लथेड़ के मारा, पुलिस वालों के सामने, होटल रूम पे भी मारा, पुलिस वालों ने भी मारा उसको, बराबर? हाँ, शिखा, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जिस तरीके से उसको लथेड़ लथेड़ के मारा, तो तुमको भी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एक्शन लिया देखो था। ये बहुत गलत चीज है जो भी किया ना। मतलब ठीक है, अगर वो उस बंदे ने आपको शादी का झांसा दे के ये सारी चीजें की और झूठ छुपाया, हाँ, मतलब झूठ दिखाया, सच छुपाया कि भाई वो उसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो 8 महीने तक तुम्हारे साथ खेलता रहा, तो तुमको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना
चाहिए था। मैंने उसके गाँव में कॉल किया, उसके मतलब फ़ोटोज़ हाँ। उसके जितने उसने मुझे स्क्रीनशॉट हम्म भेजे थे, मेरे पास जो भी थे, मैंने सब पे कॉल करके उन उसके जो पास्ट रिलेशनशिप थे, मैंने उन सब की फ़ोटोज़ भेजी, उन सबको बताया। उसके घरवालों की तरफ से तो बहुत बवाल हुआ था कि उसके भाई लोग उसकी वाइफ़ को लेकर चले गए थे और उसके जो मतलब भाई उस वाइफ़ के भाई लोग थे, वो लोग धमकी दे रहे थे, हम्म उसको बुला रहे थे। हम्म तो मुझे कॉल करके तुमने ऐसा कर दिया, मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिया है। मैं उस टाइम पे थोड़ा शांत हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जब उसने बोला ना कि मैं फिर से यही करूँगा, तो मुझे गुस्सा आई, फिर मैंने उसकी फ़ोटोज़ फ़ेसबुक पे अपलोड की। गुड। और मैं मैं घर पे तो रहती नहीं थी, मैं बाहर ही रह रही थी। तो घरवालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों में। देखो, दया ही दुख का कारण है। मैं ये बहुत बार बोलता हूँ अपनी लाइफ में, हम लोगों की लाइफ चलती है तो मुझे लगता है कि अच्छा, तुम अभी क्या सोच रही हो कि तुमने आज लाइव में आके सब कुछ सच बताया, अब उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? सिर्फ तुम सच्चाई बताने आई थी कि आगे भी तुम कोई स्टेप लोगी उसके खिलाफ? मैं स्टेप तो मैं तो उसी टाइम पे लेना चाहती थी स्टेप, लेकिन हम्म, यही था ना कि मैंने घर छोड़ दिया था। मैं 4-5 महीने घर से दूर थी, महाराष्ट्र में थी और उसकी जो हम्म, वो 2023 में जिसके साथ केदारनाथ गया था, वो हम्म। लड़की वहीं की थी। मेरी उस लड़की से भी बात हुई और वो मुझसे बोलता था वो तो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, और लेकिन उस लड़की ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अभी तुमने क्या डिसाइड किया है कि अब तुम आगे क्या करोगी? तुम इस कंट्रोवर्सी में आगे पढ़ना चाहती हो, कोई एक्शन लेना चाहती हो कि नहीं? बस तुमने शिखा के आगे सपोर्ट में आके सारी बातें अपनी सच बता दी। जो भी है वो तुम्हारा फैसला है, तुम जो भी करना चाहो वो कर मुझे सकती हो। एक्शन लेना है, लेकिन थोड़ा-सा ये है ना कि मैं नहीं बता ये मैं नहीं चाहती कि मैं कौन हूँ ये लोगों को पता चले, सबको पता चले। थोड़ी मेरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, वो हम्म। लोग फिर वालों पे उँगली उठाएँगे। और आप ये भी सोचो कि बहुत सारी लड़कियां आप लोगों के इस स्टेप के चलते बच भी सकती हैं। ये भी देखो आप, जिस तरीके से ये शिखा आई लाइव में और उसने उसका पूरा सच सबके सामने रखा, वो बंदा इतना मजबूर हो गया, कलब गया कि उसको मतलब 12 घंटे भी नहीं लगे, उसने वीडियो अपलोड कर दिया। और अब तो उसने कमेंट भी ऑफ कर दिया वीडियोस उसी वीडियो वो में जो आज की वीडियो उसने सॉरी देखो, वाली करी थी। आप दोनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों इसी तरीके से उसके खिलाफ एक्शन लेते रहो, और जो भी बात करनी है आप उसको उसको बोलो कि भाई आप लाइव में आओ, सबके सामने बैठ के मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझसे पूछो और या मेरे बारे में बताओ। जी ठीक है, बिल्कुल। किसी भी चीज का देखो, एक पहलू जानने से कुछ नहीं होता है। ये जी मतलब मैं बिल्कुल बिल्कुल। सोनू ब्लॉगर के लिए भी बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज का एक पहलू आपने आया और आपने जो जो बताया हम मान रहे हैं, पर जी हमको दूसरा पहलू भी तो जानना होगा ना। जी ठीक है, और अगर आप जी सही होगी तो जी आपका सच सबके सामने वैसे भी आ ही रहा है, वैसे आप बहुत हद तक सही हो। और जी अगर वो गलत नहीं है तो वो आएगा लाइव में और वो जी सारी चीजें रखेगा। जी कि हो सकता है कि भाई देखो, पुलिस आप ऐसे ही मारने लगी हो उस बंदी को, उस बंदे को, आपने ऐसे ही जी कोई भी कंप्लेन कर दिया हो, तो अगर वो जी सच्चा इंसान होगा तो उसको सबके सामने आना चाहिए और आपसे बात करना चाहिए। भक्त आदमी जी थोड़ी डरता है, अगर जो इतना भगवान को मानता है, भोलेनाथ को मानता है, ऊपर के लोगों को इतना मानता है, तो वो इंसानों से क्यों डरेगा? इंसान क्या बिल्कुल। करेंगे उसका? जी तो है ना? भाई उसकी आज की एक वीडियो पे मेरे पास में एक और बात है, वो जैसे मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ। हाँ, उसने क्या बोला है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेके, उसने सबसे पहले इंस्टाग्राम ही क्यों अपना डीएक्टिवेट किया? अगर वो इतना हम्म सच्चा है तो वो सबके सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो सबके सामने आए ना। इंस्टाग्राम अकाउंट ही उसने क्यों डीएक्टिवेट किया? क्योंकि वहां पे क्या है, उसका फायदा सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम से चल रहा है। तो उसने वो सबसे पहले हम्म डीएक्टिवेट कर दिया जब लोगों ने उसको गालियां देना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। उसके बाद में आज के लाइव में वो बोल रहा है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तुमने पता नहीं शिखा क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, आई एग्री, तुम मेरे पे ये एलिगेशन लगा रहे हो, मैं तुम्हारी इस बात का रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि मैंने उसकी आईडी मतलब डीएक्टिवेट करवा दिया, रिपोर्ट कर दी, जो भी कर दी। ठीक है, तो नहीं फिर नहीं तुम नहीं, मेरी उसकी आईडी मैंने मैंने चेक किया था, उसकी आईडी जी उड़ी नहीं है, उसने उसके एंड से डीएक्टिवेट की है। जी ठीक है। एग्जैक्टली तो वो मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया उसके इंस्टाग्राम के साथ में। तो ठीक है, हाँ अगर अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं उसके दोस्त की सचिन सचिन मीना जो अपना राजस्थान से है, उसका बचपन का दोस्त है, सचिन मीना के साथ में मेरी क्या कन्वर्जेशन होती है, उस वो खुद उस अपने दोस्त के बारे में बोल रहा है कि वो नहीं सुधर सकता। वो वीडियो मैंने जब अपलोड करी लोगों के सामने, अपना वो पक्ष रखा सचिन का, क्योंकि मेरी बातों से कम लोग विश्वास करेंगे, अगर उसी का दोस्त उसके बारे में कुछ बोलेगा तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, राइट। तो मैंने सचिन की जब वीडियो मैंने अपलोड करी तो सचिन ने मेरे मेरे को कॉल करवाया, मेरे मतलब वो जो मेरे पास में राम जो मेरा भाई बना था इस यात्रा में, कि तू मेरी वीडियो डिलीट कर दे। मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, वो जो मुझे बोल रहा है कि तू मेरी वीडियो डिलीट कर दे, तू मुझे मत घसीट, तू ये तू ये तू वो। ठीक है, तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, लेकिन तुम मुझसे सॉरी बुलवाओ ऑन सोशल मीडिया, तो मुझसे सॉरी बुलवाओ, बाकी मैं सब कर दूंगी डिलीट। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि मेरी उससे कोई बात नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या होता है। उन लोगों का इंस्टाग्राम में मेटा वेटा का इतना है, वो बोल रहे हैं मेटा के साथ मेरी सेटिंग है, इतना पहुंच है मेटा वेटा में। ठीक है, जब तुम तो वो जो मैंने सचिन के अगेंस्ट में वीडियो डाली थी उसमें से तुमने वो वीडियो ही डिलीट करवा दी। इंस्टाग्राम का जो वो कम्युनिटी गाइडलाइन जो होता है उसको उसका रूल ब्रेक करके मेरे पे उन्होंने वो नोटिफिकेशन आता है कि आपकी ये वीडियो हम डिलीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम मेरे को ये नोटिस भेजता है, तो वो वीडियो डिलीट कर दी। ठीक है, उसके बाद में जिन जिन भाई लोगों ने मेरे सपोर्ट में वीडियो कोलैब करके डाली थी उन सब की, इवन अलोंग खुशी की वीडियो में से सबकी ऑडियो उड़ जाती है। ठीक है भाई, तो जब मेरे अकाउंट से वीडियो डिलीट करने का उनको पता है, खुशी का और बाकी जो जितने भाई मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वीडियो में से उनको ऑडियो रिमूव करने का पता है, तो भाई तेरा अकाउंट मैंने अगर डिलीट किया है, तेरे अकाउंट के साथ मैंने कुछ किया है, तो तू अपना अकाउंट वापस लेके आना। तुम लोगों की तो सेटिंग है मेटा में। जब जब तुमको पता है कि तुम मेरी वीडियो कैसे डिलीट करवा सकते हो और ऑडियो कैसे रिमूव करवा सकते हो लोगों की, तो तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारी वीडियो अगर तुम्हारी इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो गई है या मैंने डिसेबल करी है या रिपोर्ट करी है, तो तुम उसको वापस नहीं लेके आ सकते हो। 2 मिलियन का अकाउंट है ना तुम्हारा, तो तुम ऐसे कैसे जाने दोगे 2 मिलियन को? मुझे इसका भी दोनों, जवाब चाहिए मुझे। उसने जितने भी लड़कियों को शिकार बनाया है वो जानता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, और बिल्कुल उसको ये नहीं पता था कि तुम जैसी एक लड़की आएगी और उसके बारे में इतना सब कुछ बोल देगी। और देखो। बिल्कुल। और उस हम्म, जी और ये जो जो खुशी ने भी स्टेप लिया ना, जैसे कि इसने बताया कि इसने पंचायत में कॉल किया, सीधे उसके घर पहुंच गई, ये भी जी अच्छे स्टेप थे, बढ़िया थे। और इसने भी उसको लथेड़ लथेड़ के मारा। अब बहुत जल्दी सावन, पलों से मारो, जी। और इसका भाई जो जल है उसको जी उतारो और बोलो कि हम लेके जाते हैं महाकाल को चढ़ाने, भोलेनाथ को चढ़ाने, और इसको जी मारो नंगा करके लथेड़ लथेड़ के, क्योंकि जी ऐसे लोग भक्ति के लायक नहीं है। जी। अब भाई एक बात और मैं रखना चाहूंगी इधर, हम्म और जो वो मुझ पे एलिगेशन लगा रहा है कि तू फेम के लिए कर रही है, तू इसके लिए कर रही है, तू इसके लिए कर रही है। हम्म ठीक है, हम्म मैं मानती हूँ इस बात को। ठीक है, मैं फेम के लिए अपना नाम डिफेम कर रही हूँ, अपना खानदान डिफेम कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये हम्म सिर्फ फेम के लिए कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तू अपना पक्ष रख, तू अपना, मैं सबूत के साथ आ रही हूँ ना। तेरे को भी इंस्टाग्राम हम्म मतलब तेरे को भी ये खेलना है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम खेलना है, वीडियोस वीडियोस खेलना है, तो तू खेल, के साथ आना सामने। जिस दिन इस गधे की सच्चाई सबके सामने आ गई ना, और हम्म किसी मतलब जिन लोगों ने मेरे सपोर्ट में या खुशी के सपोर्ट में, आदिति के सपोर्ट में, और भी जितनी लड़कियों के साथ में इसने गलत किया है उनके हम्म सपोर्ट में इस बंदे की सच्चाई सामने आ गई, इसको और ज्यादा इसकी कुटाई हुई। ठीक है, उस दिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम में जितने भी फॉलोअर्स है ना मेरे, ये 7,000 6,000 जितने भी है, मैं खुद एक एक को रिमूव करूंगी। सिर्फ उन हम्म अपनों को रखूंगी जो जिन अपनों ने मेरा साथ दिया है, और जो हम्म रिश्तेदार है मेरे, और जो मेरे घर वाले, सिर्फ उन लोगों को मैं अपने इस अकाउंट
अकाउंट में रखूंगी। मेरे को कितना एक दिन लग जाएगा भाई, एक दिन में मैं सबको रिमूव कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ये फेम और फॉलोवर, और ऐसे तो मैं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और जितने लोग मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं सपोर्ट करो सपोर्ट करो, भाई मैं अपना सपोर्ट वैसे खुद तो कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या साथ चाहिए आप लोगों का कि इस घटिया इंसान का चेहरा सामने आए जो महादेव के नाम पे ये यात्रा कर रहा है, वो बिल्कुल तुमको भी लगता है सफल मतलब तुमको ये नहीं लगता है कि कल हम लोगों की लाइव चलने के बाद 12 घंटे के अंदर उस बंदे ने वीडियो बना के डाल दिया, तो उसकी असलियत सबके सामने आ रही है। और जिस तक हम लोगों देखो, हमको तो अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचानी थी, उन लोगों जी तक पहुंचानी थी, वैसी लड़कियों तक पहुंचानी थी जी जिसको वो पकड़ पकड़ के ब्लैकमेल कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, जी या जी शादी का झांसा दे के रिलेशनशिप में रह रहा। तो हम जी लोगों ने तो अपना काम पूरा किया, जी ठीक है। जी बिल्कुल। और 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 जी अब हम लोगों के पास, कल जब हम लाइव में चले थे तब हमारे पास उसका घर का एड्रेस नहीं था, जी और हमारे पास कुछ भी उसकी ज्यादा एक्यूरेट डिटेल नहीं थी, पर आज हम लोगों के पास उसका एड्रेस है, उसके बाप का बिल्कुल। फोन नंबर है, जैसा कि इसने बताया खुशी जी ने, जी उसके सरपंच पंचायत और ये सब चीजों का नंबर है, और हमारे कनेक्शन है राजस्थान में, जी है ना। इसके बाप का नाम कैलाश चंद माली जी है ना, और ये मालिया की चौकी गंगापुर सिटी में रहता है। तो जी खुशी, ये एड्रेस इसका सही है क्या? हाँ इसका मतलब इसका, तुम तो इसके घर गई हो, तो तुम इसके घर गई हो कि कोई ऐसे बस स्टॉप या कहीं पे मिली हो बाहर? मैं रेलवे स्टेशन तक गई थी पर मुझे एड्रेस पता था। तो तुम सवाई माधोपुर गई थी क्या? हेलो। मैं गंगापुर सिटी स्टेशन पे गई थी। गंगापुर सिटी, ठीक है। अच्छा, तो आप वहां पे ही लोगों के तुमको, पास किसी के पास इसकी फैमिली की कोई पिक्चर, या तो इसकी वाइफ की कोई पिक्चर, या तो इसके बच्चों की कोई पिक्चर, इसके माँ बाप की कोई पिक्चर, ऐसा कुछ है आप लोगों के पास? ये अपनी वाइफ की फोटो अपने फोन तक में नहीं रखता है, नंबर भी नहीं सेव कर रखा है। हम्म। और इसके पापा का जो अकाउंट था उस पे इसके दोनों बच्चों की वीडियो पड़ी हुई थी, पर वो अकाउंट नहीं होता है। हाँ इसने एक इसकी बार बीवी का नंबर और इसके बाप पोस्ट का किया नंबर तो होगा ना खुशी तुम्हारे पास? बैकअप में होगा। मैं इसके रिश्तेदार ने मुझे 2-3 महीने पहले फोन किया था, उनका नंबर हम्म मेरे पास अभी भी है, क्योंकि हम्म उनको लग हम्म रहा था वो चंडीगढ़ में रह रहा है, वो किसी लड़की के साथ रह रहा है और वो लड़की मैं हूँ, तो उन हम्म। रिश्तेदारों ने मुझे फोन किया था। हाँ, इसका एक चंडीगढ़ का भी एड्रेस आया था, ये रेंट में रह रहा था शायद वहां पे। हाँ, तो उस हम्म इसके हम्म रिलेटेड जितने भी नंबर है ना खुशी आपके पास, हाँ इसके रिलेटिव्स के या इसके यार दोस्त के जितने भी नंबर्स आपके पास है, और ये शिखा के पास भी है, और या तो अदिति के पास है, वो सारे के सारे नंबर ये हमारे ग्रुप में आप भेज दीजिए। राइट। अब ओके कुछ ना कुछ करके है ना, इसकी फैमिली की पिक्चर्स हम निकलवा लेंगे कहीं से भी, ठीक है। फिर ठीक है अब इसको बताएंगे कि भाई सोशल मीडिया पे परेशान कैसे किया जाता है। और ठीक है कल लाइव में जब हम लोग आएंगे, अगली लाइव जी हमारी जब भी चलेगी, तो हम इसके बाप को फोन करेंगे। अगर सोनू तू सुन रहा है, भोसड़ी वाले, तो अब तेरे माँ बाप को फोन करेंगे और इसके माँ बाप से पूछेंगे कि इसके जिम्मेदार कौन है। वो तो यही कहेंगे हमको नहीं पता है, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ आता भी हम्म। नहीं है, तो वो क्यों यही बोलेंगे। पैदा किया ऐसे कपूत को? इसको जब ये पैदा हुआ था तो इसका गला घोट के मार डालना था इसको। तो उसने तो मुझे खुद बोला था उसके बाप ने किसी का खून कर दिया था, उसका बाप जेल में था, तो तब इसकी इसका भी कर शादी देता, जेल तो बराबर ही काटनी थी। शायद ये उस समय पैदा नहीं हुआ होगा। बोला मैं तो 2016 से घर छोड़ के रह रहा हूँ। हम्म। और इसके गांव की पंचायत से क्या बोला गया था तुमको? इसके मतलब जो मैंने पंचायत वालों को कॉल किया था उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करके बताऊंगा, तो हम्म। उन्होंने दो तीन दिन तक कोई कॉल नहीं किया। फिर मैंने खुद ही कॉल किया, मैंने कहा आपने बात किया, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने बात किया। तो उन्होंने बोला कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं है, उसके घर वालों ने बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो। तो ठीक है, वो हो गया। पंचायत का अगर नंबर होगा तो वो देना, कल उसकी हाँ पंचायत में भी कॉल करवाया जाएगा। ठीक है, वो नंबर भी है मेरे पास।
हम्म। तो उन्होंने ये बोला, हाँ। तो वो यहाँ रहता नहीं है, हमको मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग आपस में हम्म। अपना देख लो, हमको कोई मतलब नहीं है। अभी तुम दोनों क्या चाहती हो कि अब क्या होना चाहिए? सोनू क्या करे तो तुम उसको माफ करोगी, या चीजें कहाँ पे खत्म होगी, रुकेंगी, वो तुम बताओ। तुम दोनों क्या सोच रही हो? उसका जो देखा, सच है वो तुमसे सब ही पूछा। पता चलना चाहिए। और वो जो हम्म। ये जो फ्रॉड कर रहा है, ये जो भक्ति का दिखावा कर रहा है, लोगों के हम्म। सामने से ये पट्टी हटे कि वो सिर्फ दिखावा ही है, कोई भक्ति नहीं है। वो क्या नहीं करता है, हम्म। नॉनवेज खाता है, अच्छा, ड्रिंक अभी भी। अभी उसकी कोई यात्रा स्केड्यूल हुई होगी? अभी जैसे सावन आने वाला है, तो ये जितने भी ये जो फर्जी भक्त बन के ये महाकाल का, भोलेनाथ का दिखावा करके ये उठा के कांवड़ जाएंगे, तो वैसे ही इसने भी कुछ प्लान तो बनाया होगा अपना, और मिलियन फॉलोअर बढ़ाने के लिए। तो तुम्हें मालूम है कि इस पर ये कहाँ की यात्रा करने वाला है, या इसने कुछ ऐसा अपडेट दिया है यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में? हाँ, इसने आज की वीडियो में बोला है उसको हाँ। एक तो किन्नर कैलाश जाना है जहाँ से मैं हूँ, अच्छा। और दूसरा उसने जाना है श्रीखंड महादेव, वहां पे मेरा दूसरा घर है। हम्म। तो उसके बाद में और भी वो कुछ बोल रहा था आज की वीडियो में कि मुझे इतनी जगह यात्रा करना है और मैं इतना यात्रा कर चुका हूँ। तो जिस जगह से मैं हूँ ना, मैं तो उसको बोल रही हूँ, भाई मैं किन्नौर से हूँ, वहां पे तो मतलब तू सोचियो भी मत आने का। अभी तो फिलहाल हम्म। मेरी फैमिली वगैरह कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है इन सब चीजों में। और जिस दिन उन लोगों को पता चलेगा कि तू किन्नौर के बाउंड्री में, बॉर्डर पे एंटर भी हो चुका है, तो उस दिन हम्म। तेरा पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ से आया था, तू कहाँ चला गया। हम्म। हाँ जी, अभी तो इन सब चीजों में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं, वैसे वो अपडेट तो करेगा ना सारी चीजें, कि अब जी, वो कहाँ यात्रा करने वाला है, क्या करने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भाई। हम्म। जिस दिन वो किन्नौर के बॉर्डर देखो, पे पैर भी अभी रखेगा, उसको खुद पता अभी चल तक जाएगा। अभी तक उसने जितनी भी यात्रा की इससे पहले, जब तक जी, उसका सच नहीं आया तब तक की उसने यात्रा, है ना? बिल्कुल। उस समय जी, सिचुएशन कुछ और थी, और अब जब वो जी, यात्रा करेगा तो अब परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी है। तो बिल्कुल। उसको पता चलेगा सारी चीजें। वो जी, जब बिल्कुल भाई, अ, वो जब हम्म। लास्ट ईयर अमरनाथ की यात्रा कर रहा था, तो उसको हम्म। लोगों ने बहुत सारा डोनेशन दिया था, मतलब दान करने के लिए कि मंदिर में चढ़ा देना। हम्म। तो उसने तो हम्म। वो तो जल नहीं चढ़ा पाया था, ना ही वो पैसे चढ़ाए थे उसने सारे पैसे। वो जब हम्म। वहां से रिटर्न हुआ तो उसने फिर एक नई बाइक ली उन्हीं हाँ, हाँ, पैसों से। हाँ, मतलब वो उसको बोला, उसने मुझसे खुद बोला कि वो हाँ, पैसे हाँ। मैं मंदिर में नहीं चढ़ाऊंगा, वो मुझे बाइक लेनी है, भाई को देना है, घर बनवाना है, ये सारी हम्म। चीजें बोला। तो वाह। वो हर तरह से पब्लिक से पैसे लेना चाहता है। हम्म। ठीक है। बताओ क्या क्या हो रहा है आस्था के नाम पे। जी भाई। और जो आप अभी पूछ रहे थे कि मतलब आप लोगों को क्या चाहिए कि उसके साथ में क्या करना है। देखिए, हम्म। मैं ये चीजें बोलूंगी कि एक तो मैं ये बोलूंगी कि उसका इतना घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है, तो हम्म। लोगों को इन सब इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। वो महादेव जी के हम्म। आड़ में जो ये धार्मिक की चीजों के आड़ में वो जो भी चीजें कर रहा है ना, वो सब, वो उसका सच हम्म। तो आ ही गया है। बट कुछ लोग हैं हम्म। कि वो मान नहीं रहे इन सब चीजों को। मैं मानती हूँ ये सच्चाई थोड़ा मानने में आप लोगों को बहुत अलग लगेगा, क्योंकि मैं खुद हम्म। परेशान हुई थी, हैरान हुई थी जब मैंने उसका असली चेहरा देखना स्टार्ट किया था। हम्म। दूसरा, और उसके बाद में जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू वीडियोस बना के क्यों डाल रही है, एफआईआर कर, ये कर, वो कर। मैंने वीडियोस डाली, मैं मानती हूँ। लेकिन जब एफआईआर हुआ था, जब हमारा समझौता नामा हुआ था, उसने मुझे लिख के दिया था, मैंने कोई लिख के रिटर्न में नहीं दिया, क्योंकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मेरी रिटर्न में कोई नहीं है, मेरा साइन जरूर हुआ है वहां पे, बट मैंने हम्म। रिटर्न में कोई भी कुछ भी चीजें लिख के नहीं दी थी। उसने दी थी कि हम दोनों की तरफ से ऐसी चीजें नहीं होगी, हम आगे से हम्म। कांटेक्ट में भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं। उसके बाद में वो भाई साहब मुझे इंटरनेशनल नंबर से कॉल करवाते हैं, हम्म। मेरे को धमकी दिलवाते हैं कि हम उस गैंग से है, मैं रावत बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तेरे पास में हम्म। जितनी भी वीडियोस है तो उसको डिलीट करवा दे। उसके बाद में मेरे को आया, ठीक है, मैं पहले तो मैंने सोचा कि मैं कंप्लेंट करती हूँ, बट हाँ, मैं कंप्लेंट तो करूंगी ये इन सब चीजों में, ठीक है। बट मैंने हम्म। सोचा कि इनकेस मेरे को कुछ भी होता है, मैं अपनी वीडियो सारी डाल के लोगों के सामने उसका सच तो दिखाऊं एक बार।
बाकी जो बाद में होगा होगा। पहले भगवान तो उसको सजा देंगे, ये सही है। अगर मैं गलत हूँ मुझे भी सजा देंगे, वो गलत है उसे भी सजा देंगे, ठीक है। अच्छा, भगवान कल जो भी रात के करेंगे बाद, अपने। लाइव के बाद तुमको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश किया किसी ने? हाँ, मुझे कॉल्स आ रहे हैं आज, तो मैंने हम्म। उठाया, मैंने कॉन्फ्रेंस में हाँ। अपने भाई से बात करवाई। तो उसके बाद में हम्म। वो भाई, जो जिस भाई की कॉल आई थी, हम्म। वो उस होटल वाले भाई की कॉल आई थी। उन्होंने ये बोला कि आपने मेरी वीडियो किससे पूछ के अपलोड की है। जब हम्म। जब मैं सोनू के बाल पकड़ के वो उसको पीट रही थी, तो वो भाई बीच में हम्म। आके जो बचा रहे थे, हम्म। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। उनके पास में मेरा नंबर भी नहीं था, मुझे नहीं पता उनको किसने नंबर, तो उन्होंने उन्होंने ये चीज पूछी है कि तुम हम्म। मतलब शिखा को बोलना, मेरे से बात करवाना कि मेरी वीडियो जो डाली है किससे पूछ के डाली है। लेकिन जितनी भी मैंने वीडियो डाली है अपने खुद से, मैंने जो खुद से वीडियो डाली है, मैंने उन भाई साहब के मुंह पे थोड़ा सा कुछ स्टिकर लगाया है, ब्लर किया है मैंने उनको। मैंने उनका हम्म। फेस रिवील नहीं किया है। हम्म। बाकी उसके बाद में जितने यूट्यूबर्स है, जो भी मतलब मुझे मतलब जो भी लोग ये चीजें कर रहे हैं, उन लोगों ने मतलब डायरेक्ट ये चीजें करी है। तो मेरे को नहीं पता उनके पास में वीडियो कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है ना। मैं हम्म। किसी को बढ़ावा दे रही हूँ कि आप लोग ये ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो, आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन उसमें क्या करो प्लीज। मैं हाँ ये चीज ये भी बोलूंगी कि आप लोग अगर फेस उनका यूज कर रहे हो, तो प्लीज उस उनकी मतलब फेस पे थोड़ा सा कुछ वो कर दो, क्योंकि मैं नहीं हम्म। चाहती हूँ कि कोई और भी इसमें मतलब वो जो भैया है वो भी बदनाम हो ऐसे। ठीक है। जी। हम्म। पनोड़ी भाई, अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अब आप, और खत्म करते हैं इसको। क्या सोच रहे हैं अब आप? बस यही है कि मैंने बोला ना कि शिखा हम्म। के पास, अदिति के पास और खुशी के पास, हम्म। उसके परिवार की, उसके रिलेटिव्स की जो भी फोन नंबर है, जितना भी जो कुछ भी है, उसके फ्रेंड लोगों के नंबर जो भी है, वो सारी चीजें ग्रुप में डाल दो। उसके बाद आगे क्या करना है वो सारी चीजें यहाँ लाइव पे ही करेंगे, जनता के सामने ही होगी। क्योंकि कल को फिर लोगों को भी ये ना लगे कि भाई हमने फोन कॉल्स नहीं किए, या तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो सारी चीजें हमने लोगों को नहीं सुनाई। ठीक है, हम्म। तो हम्म। बस यही लास्ट लाइन है। तो फिर कल मिलते हैं फिर लाइव पे। तो आप है जी ना, आप लोग मतलब तीनों लोग अंदर वो एक दूसरे का जो भी है वो एक दूसरे को आप नंबर एंड वो सारी चीजें बेच के फिर सब कुछ हमें भेज देना। ठीक है शिखा, जी ठीक मैंने है। तुमको एडमिन बना दिया है ग्रुप में, तो तुम इन जी दोनों को भी ऐड कर सकती हो वहां पे, और जो भी डिटेल है वो शेयर कर सकती हो आगे। और जो भी तुमने जी वीडियो बनाया है, जो भी उसने यूट्यूब में वीडियो डाला है, जी तो मैंने तुमसे बात की थी, मैंने तुम्हें बताया था ना। जी तो और वैसे ही लास्ट तुम बात, जो भी। अगर खुशी हम्म। तुम कंप्लेंट करने के हम्म। बारे में अगर तुम सोचती हो, वो तुम पे डिपेंड है करना या नहीं करना। अगर तुम सोच रही हो, अगर तुम में हिम्मत है, तो मैं तुम्हारे साथ एंड तक खड़ा हूँ। ठीक है, जो भी तुम्हें मैं, जरूरत होगी, फाइनेंशियल जरूरत हाँ होगी या जो मतलब कुछ तुमको भी पैसों जरूरत के होगी, बारे में नहीं सोचना है खुशी, हाँ, पैसों के बारे में नहीं सोचना है, अगर तुम्हें तुम जो भी मदद में चाहिए होगी हिम्मत वो हम है, लोग देंगे। तो ये जितने भी लोग नीचे भी बैठे हैं सब लोग तुम्हारे साथ है। अगर तुम ये डिसीजन लेती हो कि तुम्हें एफआईआर करनी है तुम्हारे नजदीक के पुलिस स्टेशन में, तो वहां पे भी हम लोग कोई ना कोई अप्रोच लगा के तुम्हारा करवा देंगे। मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में तो नहीं, लेकिन जैसे मैं वाराणसी में रहती थी तो मैं वहाँ के पुलिस स्टेशन में कर सकती हूँ। वाराणसी के पुलिस स्टेशन में? हाँ, तो वाराणसी में तो ये अपने हाँ। क्या नाम है इनका, शेखर चहल भाई का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, वहां करवा देंगे, क्या प्रॉब्लम। ठीक है। मैं ठीक है, तो आप जी बस बता दो कब करनी है। ठीक है, मैं ऐसा तो है ना, पहले मैं हम, कंप्लेंट तो करना चाहती हूँ, पर मैं ही नहीं चाहती कि मेरे घर वालों तक बात जाए। देखो देखो, कल कल हम लोग एक लाइव चलाते हैं, और कल हम इसकी फैमिली वैमिली से बात करेंगे, और कोशिश करेंगे, और उसका रिस्पांस देख के अगर इनको गलती मालूम, मतलब अगर ये गलती फील करता है, तो अगर सोनू आता है लाइव में और तुम दोनों से, तीनों से, या जितनी भी लड़कियों के साथ माफी, जो भी इसने गलत किया उसके लिए माफी मांगता है, तो ठीक है, फिर मतलब अब तुम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बराबर? तुम लोग यही तो चाहती हो ना कि वो आए सामने और सारी चीज को सच माने। वो माफी
तो मांग लेगा, लेकिन वो गलती वो फिर से करेगा। उसने मुझसे भी माफी मांगी थी, लेकिन उसने वही गलती वो कर रहा था। वो इस चीज से नहीं सुधर सकता। हाँ, तो हम लोग उसकी एफआईआर भी करेंगे और उसकी कंप्लेंट भी देंगे कि जो जो भी हुआ है वो मतलब पुलिस को या गवर्नमेंट को पता होना चाहिए उसके बारे में। और जी। और ये वो जो जो सोनू, क्या नाम है इसका पूरा, सोनू ट्रेवलर मिड माली। मिड हाँ, मिडनाइट ट्रैवलर हाँ, सोनू। मिडनाइट ट्रेवलर सोनू। अभी ये जी। सारी चीजें ये इंस्टाग्राम लाइव और यूट्यूब में लाइव जा रही है, उधर तक ही सीमित है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्विटर में चलने में। और जब ये ट्विटर में चलेगी तो तुम जिस जगह से भी निकलोगे तुम्हें चप्पल से मारा जाएगा। तो भोसड़ी वाले या तो भक्ति ही कर ले या तो रंडीबाजी ही कर ले, दोनों में से कोई एक चुन और उस राह में चल। जी, और जो भगवान का नाम लेके वो धार्मिक यात्रा दिखा रहा है, उसी यात्रा में ये सब चीजें कर रहा है। मतलब बहुत उल्टी पुल्टी चीजें खा रहा है, फिर उसके बाद में तू यात्रा उस चीज को बोल रहा है। मतलब लोग भी ऐसे है ना भाई, मतलब लोग, कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। सोनू लाइव में है, मिडनाइट ट्रेवलर सोनू जीरो। उसकी आईडी आ गई है क्या? वो आईडी आना जाना तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक्टिव भी एक्टिव हो जाती है। जी। वो है ही नहीं, ये यात्रा करने के लायक ही नहीं है वो। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों से शेयर कर रही हूँ। वो यात्रा करने के लायक ही नहीं है। आज उसने किसी और के साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा, और हमेशा वो जिंदगी भर यही चीजें करता रहेगा। हम्म। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे अकेले से या खुशी के कहने से ये चीजें, मतलब ठीक है, मतलब हम दो तीन लोग जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं तो हम्म। ये भी बोलती हूँ, अगर इन मतलब जो पास्ट में किसी लड़की के साथ में इसने बुरा किया है, किसी लड़की के साथ में गलत किया है, उसके पास में प्रूफ है, तो वो मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को मैसेज करो, मैं उनका रिप्लाई दूंगी। आपकी प्रिवेसी की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी प्रिवेसी का मैं प्रॉमिस करती हूँ, कहीं पे कुछ भी यूज नहीं करूंगी मैं। जैसे खुशी और अदिति जी यहाँ पे मतलब आए, ठीक है, तो वैसे आप लोग आ सकते हो। मैं अभी भी सबसे यही चीजें बोल रही हूँ, अगर कोई लड़की ऐसी है जो आना चाहती है, तो अपना वो किसी और आईडी से मेरे साथ में जुड़ सकती है, और प्रूफ के साथ में वो मेरे साथ आ सकती है। उनकी प्रिवेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो चलो खुशी और शिखा, अब हम लोग इस लाइव को वाइंड अप करते हैं, और फिर जो भी चीजें आगे होती है फिर वो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। और, जी भाई और जी। तुम, जैसा कि तुमको बोला गया था कि तुम अब अपने जो भी क्वेश्चन उसने पूछा था तुमसे या लोगों को बताया है, तो तुम उसका जवाब देते हुए वीडियो बना के डाल सकती हो। जी, मैंने एक दो तो डाली है, और एक दो मैं और भी डालूंगी उसके, मतलब मैं, और मुझे हम्म। वो इतना मजबूर करेगा ना, तो भाई जितनी भी फोटोज मेरे पास में लड़की के साथ में सोने वाली उसकी फोटोज है ना, मैं हम्म। वो भी डालना स्टार्ट कर दूंगी। फिर मैं और ज्यादा वो करूंगी। मुझे इतना पोक मत कर। अगर तेरे अंदर इतना हम्म। तू सच्चा है, तू महादेव का भक्त है, तू सामने आ, और विद प्रूफ के साथ में आ। तू अपना पक्ष तो रख एक बार, तू हाँ, अपनी बात तो बता एक बार। हम्म। जी। सही है। ठीक है। चलो तो आज का ये यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, और हो सके तो आप लोग वो उसकी सारी डिटेल्स एंड फोन नंबर भेज दीजिएगा, तो कल जी की भाई। लाइव में हम वो नंबर सारे यूज करेंगे, है ना। जी जी भाई। चलो, तो ठीक है, और चलो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम जी भाई। लोगों के साथ सब खड़े हुए जी, हैं। किसी से नहीं डरूंगी अब तो। मैं चुप रहूंगी ही नहीं अब। और हाँ मेरा, बस। जी, बस हम्म। ये कि वो उसका घटिया चेहरा एक बार सामने आ जाए, हाँ, ठीक है। और हम्म। जो लोग बोल रहे हैं कि तू वीडियो बना रही, तू वीडियो बना रही, इसका जवाब भी मैं अपने तरीके से बहुत जल्दी देने वाली हूँ सबको। सही बात है। बिल्कुल। वो दो कौड़ी का सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, ना वो कोई बिग पॉलिटिशियन है वो जो तुम लोगों का कुछ कर पाएगा। ना जी ना बिल्कुल। तो वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो तुम्हें वो किसी भी तरह से हर्ट कर पाएगा। वो एक गरीब है, गरीब भिखारी है जो लोगों के पैसों लूटता है और ट्रैवलिंग करता रहता है और लड़कियों को ऐसे फंसाता है, वही उसकी औकात है। जी ठीक बिल्कुल है। भाई, बिल्कुल जी। हाँ, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे कुछ भी करे, अगर वो बोले मैं मर जाऊंगा, तो तुम जी लोगों को यही बोलना है कि भाई अभी के अभी मर जा। जी।
हाँ वही है, अगर हाँ तेरे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो तू मर जा ना। तू तो ये 3-4 दिन पहले वीडियोस डलवा रहा है दोस्तों से कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मेरे दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, फिर हमको खबर हुई तो हमने पुलिस भेजा, ये भेजा। तू बोल रहा है तू लीगली एक्शन ले रहा है, तो वो लीगल एक्शन कहाँ जा रहा है भाई? मेरे को अभी तक पुलिस स्टेशन की कोई कॉल नहीं आ रही। तू ले तो सही, लीगल एक्शन तो ले एक बार। तुझे पता है तू लीगल एक्शन लेगा, सबसे पहले तू यहीं पे पकड़ा जाएगा कि तेरी 2-2 शादी होने के बाद भी तू इतनी सारी लड़कियों को क्यों बीच में लेके आ रहा है। फिर तू अपनी बीबी को क्यों नहीं देख रहा है? सही बात है। जी। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर लाइव पे, और वो नंबर्स एंड वो सारी चीजें नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल हाँ, भाई, चलो बिल्कुल जी भाई। आप ठीक दो है। जा सकते हैं। जी ओके ओके। भाई, थैंक यू। ओके, बाय, बाय। टेक केयर। जी। केस नंबर 441। अच्छा, अब आज का दूसरा मुद्दा ये है